जय हिंद दोस्तों। सभी को मेरा आदाब, सभी को मेरा सलाम। तो मैं हूं आपका अपना नेता नहीं बेटा इंडियन जीशान अली, उत्तर प्रदेश जिला कन्नौज, शिवराओं विधानसभा। तो दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी का नन्हा सिपाही आपसे यही कहना चाहेगा कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ही ख़राब हैं और बेहतर भी नहीं है, इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि रोज़गार, नौकरी कुछ भी नहीं है। जब भी चुनाव आता है नज़दीक तो कोरोना आ जाता है। एक नया ये चल गया है इशू। अभी तक तो जातिवाद में हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, दुनिया का ये सब लगा रखा था। अब एक कोरोना मिल गया है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी आँखों पे जो पट्टी बंधी है उसको हटाइए और अपने देश के लिए सोचिए। देश पहले है, जाति धर्म बाद में है। और मैं युवाओं से, नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि अपना आने वाले कल के बारे में सोचिए, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। जातिवाद में कुछ नहीं रखा है, भक्तई में कुछ नहीं रखा है। और मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को उन संगठनों से बचा लो जो जातिवाद का फसाद फैलाकर भाई भाई को लड़ा रहे हैं। और ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। माँओं, बहन, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियां बाहर निकलने से डरती हैं। आए दिन ऐसी दर्दनाक हादसे सामने आ रहे हैं जिससे पैरों से ज़मीन निकल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था आपने खुद उसको मिटाने का काम किया है। जो युवाओं से, पढ़े लिखे छात्राओं से कहा था, नौकरी देने का वादा किया था, सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, जिनका घर बार चल रहा था, वो भी फैक्ट्रियां, कंपनियां बंद करने का काम किया है इस सरकार ने। तो वो जो जिनके पास रोज़गार था वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी भारतवासियों से, उत्तर प्रदेश के वासियों से कि ये जो चुनाव है 2022 का, ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। तो इस चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। जो 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो सरकार ने इतना विकास किया था, इतनी नौकरियां दी थी कि तिराहों चौराहों पर रौनकें नज़र आती थी, बहुत ही अच्छा नज़र आता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि तिराहे चौराहों से एक जो रौनक होती है वो चली गई। इंसान के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं। ज़रा पूछो उन माँ बाप से, उस किसान भाई से जो दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, खेत में काम करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है कि जो मैंने किया वो मेरे बेटे को ना करना पड़े, मजदूरी ना करनी पड़े, तब मेरा बेटा एक अच्छी सी नौकरी पाले, अपने परिवार को पाल पोस के अच्छा सा मतलब आगे बढ़ा सके। लेकिन आज हालात ये हैं, जो जिनके पास रोज़गार था वो भी छिन गया। ये हमारा देश कितना पीछे जा चुका है मैं आपको बता नहीं सकता। आप तो खुद ही समझदार जो लोग हैं वो खुद ही जानते हैं कि हमारा देश किस हालात से गुजर रहा है। मैं गुजारिश करूंगा माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से कि युवाओं को जाकर मिलें और उनको बुलाएं, उनसे मिलें जो दिन रात उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज ये जो 22 का इलेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसमें अपने देश का भविष्य है, अपने प्रदेश का भविष्य है। अगर आज भी हमने अपनी आंखें ना खोली और वोट जो मतदान होता है, जिसको हमारा हक है, यही हमारा वोट लेकर जिनको हम गद्दी पर बैठालते हैं, कुर्सी पर बैठालते हैं और ये हमारा दुरुपयोग करते हैं, हमारी सुनते नहीं हैं और हम परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को तन मन धन हर तरीके से सपोर्ट करना है और समाजवादी की सरकार लानी है। जातिवाद को, भेदभाव को मिटाना है। दोस्तों, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए, इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। ये जातिवाद में कुछ नहीं रखा है। दोस्तों, ऐसे जियो, ऐसे बनो, ऐसी ज़िंदगी बनाओ अपनी कि लोग आपको जिंदा रहने पे भी याद करें और मरने के बाद भी याद करें। जातिवाद से क्या ले जाओगे? ईश्वर, अल्लाह, भगवान एक हैं। नाम अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन इसका अर्थ एक ही निकलता है। तो दोस्तों, मैं कुछ शायरियाँ पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग ज़रा गौर फरमाएं कि दिए प्यार के मैं जलाने चला हूँ, दीवारें नफ़रत गिराने चला हूँ। दिए प्यार के मैं
गिराने चला हूँ दीवारें नफ़रत गिराने चला हूँ। सभी धर्म के फूल हैं एक चमन के, यही बात ये समाजवादी पार्टी का नन्हा सिपाही सबको बताने चला है। तो मैं दूसरी शेर पढ़ता हूँ कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, ना हिंदू और ना मुस्लिम फ़कत इंसान लिख देना। ऐ लिखने वालों तुमसे बस इतनी है गुजारिश, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों, ना ही हिंदू खतरे में, ना ही मुस्लिम खतरे में, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में। अगर आज खतरे में है तो सबसे बड़ा वो इंसानियत खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, हमारे बच्चों का आने वाले कल जो हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, उनका भविष्य खतरे में है। तो युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए। आप लोग जब जागेंगे, लोगों को समझाएंगे, तब जाके हमारा देश में परिवर्तन होगा। और सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आए दिन जो वारदातें हो रही हैं महिलाओं के साथ में, आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं आ रही हैं, इसको समझना होगा, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा। जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, तब जाके इंसानियत जागेगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे दूसरे की बहन हो, दूसरे की बेटी हो, आप उसको उस नज़र से देखिए कि मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है। तो मैं वादा करता हूँ किसी के साथ जब आप गलत नज़र से खुद नहीं देखेंगे तो आपकी बहन बेटी को भी कोई गलत नज़र से नहीं देखेगा। तो दोस्तों, मैं यही गुजारिश करता हूँ, सोचिए, समझिए, जांचिए, परखिए, भगतिए अच्छी चीज़ नहीं। आज हमारे देश के हालात बहुत ख़राब हैं, अगर हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे यही हर वीडियो इसीलिए आते हैं कि एक अच्छा सा मैसेज पहुँचे हमारे देश में, हमारा देश जागे, हमारा देश तरक्की करे। आज सब कुछ बिच चुका है, ट्रेन बिक गई है, पेट्रोल डीजल बिक गया है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेच दी गई हैं। अगर हम ना जागे तो हमारा देश बिक जाएगा, गुलाम हो जाएंगे। और हमने ना समझा तो अब ना ही कोई चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होगा, ना ही कोई सरदार भगत सिंह पैदा होगा, ना ही कोई वीर अब्दुल हमीद पैदा होगा, जिन्होंने अपनी जान को डालकर, अपनी जान पे की बाजी लगाकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। क्योंकि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में हर वर्ग, हर समाज ने कुर्बानी देने का काम किया है, तब जाकर हमारी देश को आज़ादी मिली है। और आज हम जातिवाद में लिखे हुए हैं, जहाँ हमारे जवान फौजी आए दिन घटनाएं हो रही हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं? क्या वो भी जातिवाद देखते हैं? हमारी सरहद पे जो सीमा कर रहे हैं वो भी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, वहाँ कौन नहीं है? जब वो मिलकर रहते हैं तो क्या हम अपने भारत में मिलकर नहीं रह सकते? सोचने वाली बात है दोस्तों। जब दुश्मन, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हमारे देश के फौजियों पर हमला करता है तो वो ये नहीं देखता ये गोली हिंदू के पड़ रही है, मुस्लिम के पड़ रही है, सिख के पड़ रही है, ईसाई के पड़ रही है, क्योंकि उसको सिर्फ भारत का दुश्मन दिखाई देता है। तो आओ हम सब मिलकर वादा करें कि हम सब इंसानियत देश पे चलेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब जानते हैं हम सब भारत माँ के बच्चे हैं, उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो डाले हमारे भारत पर गंदी नज़र वो दुश्मन हमारा। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें और मेरी बात को सोचें समझें। जय हिंद, जय भारत, इंसानियत जिंदाबाद।